और जल जीवन मिशन ये भी वाटर सप्लाई 100% खत्म हुआ। कहाँ खत्म हुआ? तो देखिए ये कोई क्रॉप पाने का नहीं है, हकीकत को बोलना पड़ेगा। यहाँ हम भारत सरकार को रिपोर्ट देता है हमारा अरुणाचल 100% इलेक्ट्रिक बिजली कनेक्शन हो गया। कहाँ कनेक्शन हुआ? जो प्रपोजल भेजता है तो कुछ लोकल एमएलए को पता नहीं होता है, बोलता है डीसी, इवन डीसी सबको हम पूछा, डीसी सब भी बोलता है हमको पता नहीं है। कभी कभी भाजन में बनाता है लेकिन हकीकत में काम नहीं होता है। और मैं तो शुरू हुआ ही नहीं। और यहाँ में हम लोग अगली बार तो, इस बार तो मैं क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं दिया है। पिछले बार आप लोगों ने बजट में बनाया कि ईयर ऑफ एजुकेशन, तो ईयर ऑफ एजुकेशन का जब बनाया, जब बनाने का बाद एजुकेशन का इशू बहुत पहले कुछ नहीं था, लेकिन बनाने का बाद दुनिया भर का इशू आ गया। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब हो गया, इलीगल अपॉइंटमेंट। कभी कभी बजट में बनाता है लेकिन हकीकत में काम नहीं होता है। तो इसलिए मैं यहाँ कांग्रेस ऐसे एमएलए बोल के नहीं है, अपोजिशन बोल के नहीं है, मैं दिल से तब तारीफ करेगा, अप्रिशिएट करेगा कि आपको सही सलाम से इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन हम लोग बजट में बनाता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो आज भी और उस बजट को फाइनेंस मिनिस्टर ने जैसे बनाया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जैसे बनाया, तो ये बीई में बजट एस्टीमेट में जो बनाया, ज़्यादातर जो पैसा जाएगा वो आपका डिपार्टमेंट वाइज जाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने आपको चावल देगा, सब्जी देगा डिपार्टमेंट वाइज में। उस चावल को, उस सब्जी को अच्छा से पकाना है तो मंत्री लोग का काम है। तो आज भी मेरा एक एग्रीकल्चर में जो सवाल क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर का मंत्री जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, हमको बोला आपका इंटेंशन है। मैं तो एग्रीकल्चर का अलावा कोई एजुकेशन का क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, या हेल्थ का डिपार्टमेंट का क्वेश्चन को पूछा नहीं है। इसलिए मैं सोचता है कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी का बात भी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को हम लोग का आपस में, पब्लिक तो देखिए पब्लिक को जानना है तो एक दूसरा का हम लोग आपस में पूछताछ तो करना ही पड़ेगा। और मैं तो शुरू हुआ ही नहीं है। और यहाँ में हम लोग अगली बार तो, इस बार तो मैं क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं दिया है। अगली बार क्योंकि सोचा है कि बहुत सा नया नया मंत्री लोग है तो उनको भी जानकारी ज़्यादा नहीं होगा बोल के, तो हम लोग को ये क्वेश्चन पूछना कोई गलत नहीं है कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी वे में काम करता है तो पब्लिक हम लोग को अप्रिशिएट करेगा। इसलिए यहाँ बजट एलोकेशन में देखा है 2024 में 31,267 करोड़ जो है ये सेंट्रल एलोकेशन है। उसका बाद में इन्हेंस करके 21% इन्हेंस करके 2024-25 में 35,841 करोड़। तो स्टेट का अपना ऑन रेवेन्यू जो है, स्टेट का जो अपना रेवेन्यू जो है 2023-24 में 2,953 करोड़। उसका बाद में 17% एनहेंस करके 2024-25 में 4,017 करोड़। तो हमको टोटल बजट मिलता है, स्टेट और सेंट्रल का टोटल मिलता है 40,000 करोड़ है। लेकिन यहाँ में एक चीज़ हम भी कंफ्यूज हो रहा है कि लोन कंपोनेंट का जो है 9,533 करोड़ 34 करोड़ जो है, ये आरबीआई का ओवरड्राफ्ट है क्या नहीं है? ये लोन किस बेसिस 9,000 करोड़ को आप किस बेसिस पे रिटर्न देना है? और दूसरा जो है, आपने पूरा प्लान हेड में तो दिखाया, नॉन प्लान में तो शायद यहाँ नहीं दिखाया।
तो हमको लगता है जैसे मेरा अपना फीलिंग को बोल रहा है, 7 पे कमीशन का सैलरी जो है कैजुअल लेबर से लेके चीफ मिनिस्टर का सैलरी तक सुनने में मिलता है कि पर मंथ जो है 470 कुछ करोड़ जो है सैलरी जाते हैं। सपोज आप 500 करोड़ पर मंथ में सैलरी भी अगर लगाता है तो 12 महीना में 6000 करोड़ तो सैलरी में जाएगा। तो क्योंकि हम ये बोलता है कि अच्छा काम करेगा हम लोग सब तारीफ करेगा, ऐसे तो हमारा मंत्री लोग से भी यहाँ महिंबार लोग जो है बजट में बहुत तारीफ करता है। जब मंत्री का पास मंत्री लोग तारीफ करता है, उसका पास काम मांगने जाएगा, बोलता है सरकार पैसा दिया नहीं, तो आपका तारीफ का क्या काम हो गया। जब एमएलए को पूछता है तो वो बोलता है नहीं इस बार हम लोग को एसआईडी में कितना 5-6 करोड़ से दिया। अगर 15 करोड़ करके भी एक एसआईडी एक एमएलए को देता है तो 900 करोड़ जो है जाता है। दूसरा जो है, मैं पॉइंट वाइज में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। चीफ मिनिस्टर कम्प्रिहेंसिव स्टेट रोड डेवलपमेंट प्लान जो है, इसमें 4000 करोड़ रखा है एग्जिस्टिंग रोड को ब्रिज को बनाने के लिए। तो ये पिछले बार का है, इस बार का कम हो गया है 30,040 करोड़ का। ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि मैंने गवर्नर एड्रेस में भी बोला है हम लोग का पेपर में सब बस्ती कनेक्ट है, रोड कनेक्ट है, लेकिन हकीकत में देखा तो रोड कनेक्ट तो है ही नहीं। तो ये सब को देखना जरूरी है, क्योंकि रोड मैप वॉक बनाया है, हम लोग डुप्लीकेसी ले भी नहीं सकता है। तो इसके लिए तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रखा है, इसके लिए मैं बहुत तारीफ करता है इसके लिए। दूसरा जो है फंड न्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एडीसी हेडक्वार्टर, इसके लिए पैसा रखा है, लेकिन बहुत सा बीच में आप लोग का फर्स्ट कैबिनेट में भी हमने सुना है कि इस बार जो है सरकार जो है बजट में जितना नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन हुआ है, एडीसी हेडक्वार्टर क्रिएशन हुआ है, सीओ सर्कल क्रिएशन हुआ है, तो वहाँ पैसा देना है बोल के। लेकिन यहाँ सिर्फ मेंशन किया है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एडीसी हेडक्वार्टर, वो भी पर्टिकुलर प्लेस को मेंशन किया, बीचम क्या वो आपका 2-3 डिस्ट्रिक्ट नया क्रिएशन वाला है। लेकिन उसका अंदर में सीओ सर्कल, सिर्फ मेरा बात नहीं, मेरा वहाँ भी 2 सर्कल जो क्रिएशन किया है। मैंने कल डीसीएम साहब से भी बात किया, सर आप इसके लिए भी थोड़ा ध्यान देना है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान देने से ठीक है। जैसे मेरा लदा सर्कल जो है वो बीच में चला गया, मार्च हो गया, तो लदा सर्कल का जगह में कोई सर्कल तो वहाँ लेना पड़ेगा। तो उसके लिए भी अभी बहुत बस्ती लोग आपस में लग रहा है, मेरा वहाँ खुलना, मेरा वहाँ खुलना है, इसलिए 15 अगस्त में जाके वहाँ कमेटी भी बनाया। तो जहाँ सीओ सर्कल हेडक्वार्टर आप लोग गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, तो उसके लिए भी आप लोग ध्यान देने से ठीक है। ये मेरा ये दूसरा जो है 80 करोड़ अपग्रेडेशन RWPMJSY को जो पैसा रखा है, मैं तो सोचता है 80 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा पैसा देने से ठीक है। मैं ऑन बिहाफ ऑफ RWD के लिए बोल रहा है, क्योंकि मेरा समय में भी बहुत काफ़ी रोड, उसका बाद में स्टेज 2 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहले पॉलिसी अलग अलग निकलता है, पहले स्टेज 1, उसका बाद स्टेज 1 खत्म होने के बाद स्टेज 2, उसका बाद में फिर अभी बोलता है PMJSY 3। मेरा उधर तो PMJSY 3 भी हुआ नहीं। और जहाँ तक स्टेज 1 में अच्छा पैसा था, रेट अच्छा था, काम सक्सेसफुल किया है, लेकिन स्टेज 2 में यहाँ में जो प्रपोजल भेजा है मैं उसको डिटेल में बताना चाहता हूँ। जो 2014 में प्रधानमंत्री जी ने देश में आश्वासन भाषण दिया है कि वादा किया है कि हिंदुस्तान का जितना भी छोटा से छोटा बस्ती हम 2019 में सब रोड कनेक्ट कर देगा। तो हम लोग को भारत सरकार ने जितना रोड का प्रपोजल मांगा, तो हम लोग RW वाला ने प्रपोजल दिया है। तो वहाँ टेक्निकल बेटिंग लोग क्या क्या है, DPR को जहाँ पे 1 करोड़ का बनाया, वो लोग अंधा धुंधा काट करके 50 करोड़ काट के 50 करोड़ का सैंक्शन किया। तो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर तो ऐसे सब कंपटीशन में, पॉलिटिकल कंपटीशन में
इतना उसका रेट कम होने का बाद में भी लो रेट में टेंडर मारा है। इसलिए बहुत सा PMJSY मेरा जहाँ तक है मेरा एरिया बोल के नहीं, सबका जगह में ऐसे होगा। इसलिए मैं सोचता है कि 80 करोड़ से आपको पहुँचेगा नहीं, इसको थोड़ा बढ़ा करके कम से कम ये विंटर सीजन को, वर्किंग सीजन को कंप्लीट कराने से अच्छा है। और मैं RWD मंत्री से भी मेरा ये दरख्वास्त है कि इसको आप प्रॉपर सर्वे करके, नहीं तो ऑफिसर जो है, उस दिन भी मैंने बोला है, हमारा यहाँ करप्शन ऑफिसर और बिजनेसमैन लोग और कुछ OSD लोग अगर इंटरेस्ट से करेगा तो वो मंत्री का दिमाग को घुमाएगा, सबका दिमाग को घुमाएगा, तब हमारा ट्रांसपेरेंसी सरकार नहीं होगा। इसलिए आप खुद इंटरेस्ट देके पूरा सर्वे करके रिपोर्ट करके जहाँ जहाँ पे रैली प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया उस गैप फंड के लिए और वहाँ में कंप्लीट कराने से ठीक है। और खास करके मैं एग्जांपल देता, मैं जब RW मिनिस्टर हुआ था, उस अभी 6 साल होने वाला है, उसका सादा में पैसा रखा, अभी तक पेमेंट ही नहीं है, तोरा करके, तो हम कैसे काम कर पाएगा। इसके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करता, सिर्फ मेरा जगह में नहीं होगा, जितना ऑन गोइंग जितना ये है उसको इस बार ख़त्म कर देने से अच्छा है। ये मेरा फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है। और दूसरा पॉइंट जो है, पॉइंट वाइज में हम थोड़ा सजेशन करेगा। एयरपोर्ट का यहाँ बजट में देखा है कि एयरपोर्ट दिरांग में, अनिनी में 2 जगह में सरकार ने प्लेसमेंट किया बोला है। तो हम तो रिक्वेस्ट करता है कि, और अरुणाचल में हम सब बोलता है कि टूरिज्म को बढ़ावा करना चाहिए। आप देखिए नेपाल में देखो, छोटा छोटा रनवे बनाया, वहाँ अपना चार्टर प्लेन है 18 सीटर का, 20 सीटर का, वहाँ का टूरिस्ट को इतना सुविधा मिलता है। मेरा तो रिक्वेस्ट है कि अरुणाचल बहुत सा जगह अपना अपना सुंदरता होता है, जैसे तवांग जाएगा, अनिनी जाएगा, मेचुका जाएगा, उसका सुंदर अलग है, इसकामिंग जाएगा उसका सुंदर अलग है, कुंक में जाएगा उसका सुंदर अलग है। इसलिए उसको और नेपाल का उसको जैसे बनाया, टूरिस्ट तब जाके इंटरेस्ट बढ़ेगा। हम लोग का रोड कम्युनिकेशन ठीक नहीं, हेलीकॉप्टर मौसम ख़राब होने से हेलीकॉप्टर भी तो फिर प्रॉब्लम होता है। इसलिए छोटा छोटा रनवे में पहले इंकरेजमेंट करने से ठीक है। और बहुत सा डिस्ट्रिक्ट वाइज हो सकता है तो एक एक जगह लेने से ठीक है। और दूसरा जो है वाइब्रेंट विलेज में अब भारत सरकार ने एलोकेशन दिया है 2310 करोड़ जो है, वैसा तो दिया है, लेकिन जहाँ तक ये वाइब्रेंट विलेज को हम लोग अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये जो है हो सकता है, ये हो सकता नहीं है बोलता है। मैं प्लानिंग वाला को बात किया तो ये BADP का सब्स्टिट्यूट स्कीम था बोला है, लेकिन इनको जो प्रपोजल भेजता है तो कुछ लोकल MLA को पता नहीं होता है, बोलता DC, इवन DC सबको हम पूछा, DC सब भी बोलता हमको पता नहीं है। तो ये अगर वहाँ में MHA से ITBP हो, चाहे कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स हो, लोकेशन को आइडेंटिफाई किया है तो ऐसे मेरा वहाँ जगह में 8 रोड वाइब्रेंट विलेज का रोड है, 4-5 तो ठीक है बहुत जुनूनली किया है, लेकिन 4-5 जो है बहुत वो डुप्लीकेट, जहाँ में PMJSY रोड है वहाँ में भी रखा है, लेकिन वो एग्जिस्टिंग रोड में नहीं जाके अलग रोड में क्या फ़ायदा हो गया। तो इसलिए इसको भी भारत सरकार को MHA को थोड़ा जानकारी देने से ठीक है कि ये प्रपोजल में एटलीस्ट पंचायत लीडर, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल MLA को जानकारी होने से अच्छा। और हम लोग को भी पता नहीं कि ये 5 इयर्स का प्लान है। पहले BADP में हमेशा हर साल में एक BADP ब्लॉक में 2 करोड़ 3 करोड़ आता था, तब हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होता था कि पब्लिक के लिए हम पहले क्या काम करना है। इसलिए वाइब्रेंट विलेज का भी थोड़ा सा जानकारी देने से अच्छा है। और इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट का जो PWD में 799 करोड़ जो रखा है, हम इसके लिए बहुत, इसको वही सेम बात है, रोड को हम लोग ध्यान देते हुए ये पैसा को सही सलाम से यूज़ करने से मेरा हिसाब से, मेरा ख्याल से ऑलमोस्ट रोड इस बार कंप्लीट हो जाएगा। और आपका 337 करोड़ जो है पावर डिपार्टमेंट का, और यहाँ में स्टेट गवर्नमेंट, देखिए ये कोई खराब पाने का नहीं है, हकीकत को बोलना पड़ेगा। यहाँ हम भारत सरकार को रिपोर्ट देता है हमारा अरुणाचल 100% इलेक्ट्रिक बिजली कनेक्शन हो गया,
कहाँ कनेक्शन हुआ? इसलिए ये कुछ डीसीएम साहब जो है, पावर मिनिस्टर है, सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ पावर कनेक्शन नहीं हुआ है, नहीं तो आप लोग का बाद में बुनाम होगा, पेपर में कनेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक बिजली कनेक्शन हो गया, बोलते कनेक्शन नहीं है। और जहाँ जहाँ कनेक्शन नहीं हुआ, इस पैसा को आप सही सलाम से यूज़ करके, ये तो अपना डिपार्टमेंट का, मेरा सिर्फ ये सजेशन है। और जल जीवन मिशन, ये भी वाटर सप्लाई 100% खत्म हुआ, कहाँ खत्म हुआ? ये तो बीजेपी सरकार ने जो बनाया जल जीवन, जल से जीवन होना, उसका बाद में, और यहाँ भी ऑफिशियली डिपार्टमेंट बोलता है कि 100% वाटर सप्लाई कनेक्शन हो गया बोलकर, लेकिन ऐसे नहीं। इसका भी ये भारत सरकार ये बोलता है कि जल से नल, नल से घर, कहाँ अभी नल तो छोड़िए ना, पाइपलाइन जहाँ से जल से, पानी से पाइपलाइन तक आया नहीं, नल तक आया नहीं, नल से कहाँ घर आएगा? ये भी देखिए, इसको हम लोग बहुत सीरियस, बहुत सेंसिटिव चीज़ है। ऐसे हम लोग अंधाधुंधा रिपोर्ट देने से नहीं होगा। भारत सरकार ये बोलता है कि ये 15 साल का मिनिमम गारंटी है। आपका रोड वहाँ पेपर में देखा, वाटर कनेक्शन हो गया, तो कल हम दूसरा स्कीम भारत सरकार से मांगेगा, नहीं आपका बस्ती तो रोड पानी कनेक्शन हो गया, इसके लिए भी बहुत शॉर्टफॉल होगा। इसको डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट को डायरेक्शन करके, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसको आप थोड़ा आपका लीडरशिप में मॉनिटरिंग करने से थी। और दूसरा जो है, इस चीज़ को सोच के देखने से अच्छा है, भारत सरकार का हिसाब से हम 1 केजी चावल 5 रुपया में फ्री चावल हम लोग पब्लिक को देना है। ये तो हमको लगता है कैंसर बीमार जैसे होगा। आप लोगों को खाने का, पीने का जब फ्री दे रहा है तो वो क्या मेहनत करेगा? उसका जगह में आप सोच के देखिए, एक गरीब आदमी का फैमिली में एक छोटा सा नौकरी दे दीजिए, चावल फ्री देगा, हम सब्जी फ्री देगा, वो क्या खेती करेगा, क्या मेहनत करेगा? ये तो बहुत बड़ा कैंसर बीमार। इसलिए अरुणाचल में तो अपना कम से कम जमीन जगह तो है, तो इसलिए मैंने उस दिन भी बोला है, एग्रीकल्चर में थोड़ा फोकस कर लो, सही स्किल डेवलपमेंट दे दो लोगों को, कम से कम वो भी तो एक नौकरी, एम्प्लॉयमेंट है। तो इसलिए चावल हम लोग फ्री देने का जगह में हम लोग इसको, हम लोग के लिए कोई पब्लिक का कोई प्रॉब्लम को हम लोग इससे हम लोग सोल्व नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो सोचता है कि ये चावल फ्री देने का जगह में छोटा सा एक नौकरी दे दो, कम से कम उनको 10-12 हज़ार का तनख्वाह मिलने के लिए अच्छा रहेगा। जो भी हो, बोलने का तो बहुत है, लेकिन मैं भी उम्मीद करेगा, और मैं तो दिल से बहुत तारीफ करता, मुख से कभी तारीफ नहीं करेगा। इस चीज़ को सही इम्प्लीमेंट में करेगा तो लोगों का नज़र पे दिखाई देगा, हम लोग को भी पब्लिक को जवाब देने का, हाँ आपने जो बजट रखा, काम पक्का किया, वो हम विश्वास करता है। और बाकी जो है, ऐसे नहीं कि कुमार भाई तारीफ नहीं कर रहा बोल के नहीं, हम दिल से तारीफ करता है।